हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, अपना लेक्चर 13 स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। P इज इक्वल टू 1322 गुणा 1325 गुणा 1328 है, तो P को 14 से भाग दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, शेषफल निकालना है हम लोग को। चलिए निकालते हैं, कैसे करेंगे देखिए, पहले डिवाइड करके देख लीजिए। 14 से हमको इन सभी नंबर को डिवाइड करना है, तो मैं पहले डिवाइड करके देखता हूँ। 132 1322, ठीक है। यहाँ से 14 को डिवाइड करके देखता हूँ, तो 14 है, 14 जेंजा 140 होता है, उससे थोड़ा ही कम है तो नाइनजा बाहर जाएगा, तो 14 नाइनजा कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 6 बचा, और यहाँ पे 2, तो 14 4 जा 56 होता है, 14 4 जा 56 होता है, तो कितना बचा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 बच गया है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा 6 बचा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर भी सेम है। 132 दिया है, 132 और 5 है, बार बार करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए ये 9 जब आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 126 से कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ पे तो ये कितने बार जाएगा, देखिए ये फिर 4 बार जाएगा, तो 56 हो गया, 56 हो गया, तो यहाँ पे 9 बच रहा है, यहाँ का रिमाइंडर कितना हो गया, 9 हो गया दोस्तों। आगे देखिए सेम नंबर है यहाँ पे, तो चलिए इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये 28, और यहाँ पे कितने बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, और ये 8, तो देखिए 14 पंचे 70 होता है, 14 पंचे 70 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 नहीं करना है, ये चौके बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 12, तो यहाँ का शेषफल कितना बचा, यहाँ का शेषफल 12 बचा है, यहाँ का शेषफल 12 बचा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शेषफल इतना बचा है, मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका मेरे को मल्टीप्लाई कर देना, पी का वैल्यू क्या है, हम लोग को शेषफल मिल गया है, ये 9 मिला, और यहाँ पे 12 है, 12 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। इसको -2 लिख सकता हूँ, क्यों, 14 से 2 कम है इसलिए, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और 18 ये 54 दूनी 108 हो जा रहा है, ठीक है, 108 माइनस में हो रहा है, ठीक। तो चलिए इसको 14 से फिर डिवाइड कर लीजिए, कितने बार जाएगा, 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 7 बार गया, 14 सत्ते 98 हो गया, कितना बचा, 10 बचा, 10 ऋण 10 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करते हैं, जब ऋण में रहता है, ऋण में रहता है, तो इसको शेषफल निकालने के लिए 10 से माइनस कर लेते हैं, तो 4 आ रहा है ऑप्शन आपका 4, लेकिन देखिए 4 आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, देखिए क्या दिया, p इक्वल टू ये दे दिया है, आपको 14 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। 14 से डिवाइड किए तो पहले वाले को डिवाइड किए तो 6 आया, दूसरे वाले को डिवाइड किए तो 9 आया, तीसरे वाले को डिवाइड किए तो शेषफल कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैं ये नंबर बड़ा हो रहा था, इस नंबर को छोटा करने के लिए मैं 14 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे ऋण 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 12 था 2 कैसे आ गया। यहाँ पे क्या है, मैं बताया था शेषफल हमेशा 2 हो सकता है, तो एक शेषफल 12 है, दूसरा शेषफल ऋण 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इससे मैं डिवाइड किया, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 10 बचा, लेकिन यहाँ पे ऋण है, देखिए तीनों का गुणा करेंगे तो ऋण में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऋण लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ऋण 10 है, तो अब क्या करना है हम लोग को, शेषफल हमेशा धनात्मक होता है, तो 14 से 10 को माइनस कर दिया, 4 बचा, यही आपका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 17 दिया है, 17 का रेस्ट पावर कितना है, 200 है, 18 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए एक छोटा है, मतलब -1 पावर 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 200 मतलब B1 नंबर है, मतलब ये 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7, ठीक है, 7 से डिवाइड करना है किसको, इस नंबर को। अब देखिए ये प्लस है, 7 6 42 होता है, 42, तो पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 43, और यहाँ पे देखिए 322, ठीक है, इसको सॉल्व कर दें,
चलिए मैं उसका मार्कर ले लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 43 और ये पावर कितना है 322 और डिवाइड कितना करना है 7 से करना है। 7 से डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा 7 6 42 1 का पावर कितना बच रहा है 1 बच रहा है 1 का पावर 322। तो देखिए ये 1 में कितने का भी पावर लग जाए तो 1 ही आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी में 1 दिया है तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 9 के पावर 68 9 रेज़ टू पावर 68 माइनस 7 रेज़ टू पावर 68। ठीक है वो 4 से भाग देना है, 4 से भागने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए फिर करते हैं। देखिए 4 दूनी 8 होता है, एक बच रहा है तो एक का पावर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा देखिए 4 दूनी 8 होता है तो कितना -1 का पावर 68 हो जाएगा। 68 तो ये तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे किया देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, कितना बचा एक बचा तो एक का घात कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ऋण का ऋण लिख लिया और यहाँ पे 7 है, देखिए तो 4 दूनी 8 होता है, ज्यादा हो रहा है इससे 7 से, इसलिए मैंने ऋण 1 ले लिया, उसका घात कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब देखिए एक का घात 68 1 हो गया और ऋण 1 का घात 68 सम संख्या है, तो मैं क्या बताया था ऋण 1 यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था -1 का पावर यदि सम संख्या हुआ, सम संख्या मतलब 0 2 4 6 8 आएगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ऋण 1 का घात विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा दोस्तों, यह बात आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, तो ये इसका 1 हो गया, बीच में माइनस रहेगा, यहाँ पे इसका तो 1 ही होगा। ठीक है तो 1 - 1 0, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे 67 के घात 67 धन 67 को 68 से विभाजित किया जाता है। ठीक है इसको 68 से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है हो जाएगा देखिए देखिए यहाँ पे 68 दिया, यहाँ पे 67 दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 लिख देता हूँ, -1 का पावर 67 और यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। ठीक कैसे हुआ 68 से एक कम है तो मैंने माइनस ले लिया, यहाँ भी माइनस ले लिया। इसका देखो ऑड पावर है, ऑड पावर है मतलब -1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है निगेटिव में आएगा आंसर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर 1 है, पावर 1 मतलब विषम संख्या मतलब निगेटिव। ठीक है तो यहाँ भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, -2 आ रहा है तो आंसर -2 तो नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको किसे डिवाइड किए, इस नंबर को हम लोग किसे डिवाइड किए 68 से डिवाइड किए ना, तो इसके हर में क्या है 68 है, तो क्या करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए आपको 68 में ऋण 2 माइनस करना है। ठीक है तो कितना आएगा 66, ऑप्शन सी 66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, नीचे में इसे 68 दिया है, 68 से भाग देना है, 67 दिया है, इससे एक छोटा है, इससे मैंने -1 का पावर लिख दिया। दूसरा 67 दिया है तो ये भी -1 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है अब नीचे में 68 डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा देखिए -1 का पावर है 67। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर 1 है, यहाँ भी -1 हो जाएगा, -1 - 2 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी शेषफल माइनस में नहीं रह सकता, तो उसको प्लस में लाना है तो क्या करेंगे हर से घटाना पड़ता है, तो घटा के कितना है 66 आएगा। ठीक चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखिए x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 10 के घात 25 ऋण 7 तथा 10 के घात 24 धन x का अंतर ठीक है 3 से विभाजित हो जाता है, तो इतना तो कंफर्म है 3 से विभाजित हो जाएगा मतलब शेषफल 0 आएगा। ठीक शेषफल 0 आएगा तो कैसे आएगा चलिए देखते हैं। शेषफल 0 आने के लिए सबसे पहले हम लोग इस नंबर को ले लेते हैं, 10 के घात 25 ऋण 7 दिया है। देखिए इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करता हूं तो देखो किसे किसे भाग देना है 3 से भाग देना है। ठीक तो 3 से भाग दिया तो 3 या 9 एक बचा, एक का घात 25 हो गया
और यहाँ पे 1 का घात 25 कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, 1 के घात कितना भी रहे वो एक ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे ऋण है और उसके बाद 3 दूनी 6 तो यहाँ भी 1 आ रहा है, तो देखिए 0 आ रहा है, इसका घात कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसका अंतर बोल रहे हैं, मतलब इसको घटाना है, कौन सा, 10 का घात 24 धन x, ठीक, बटे में 3 आएगा। तो देखिए तो घट गया, तो कितना आ गया, 0/3 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो 1 का घात 24 हो गया और धन x/3 हो जाएगा। ठीक, इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 0/3 आया, 1 ऋण 1 है, 1 ऋण 1 मतलब 0/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखिए सॉल्व करिए, तो 1 का घात 24 1 आया, और यहाँ पे ऋण है ना, ऋण याद रखना, तो ऋण 1 हो जाएगा, और ऋण का यहाँ भी गुणा होगा तो ऋण x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 है नीचे में, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऋण 1 है और यहाँ पे x को ऐसा रखना है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 ही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 2 ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। क्यों, 2 होगा तो ये -3 हो जाएगा, और -3/3 तभी कर सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, 2 जो दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या किया मैंने, यहाँ से बोल रहा है कि x का मान निकालना है, ये इस संख्या और इस संख्या के अंतर का से अंतर जो है 3 से विभाजित होता है बोल रहा है। तो पहले मैंने 3 से इस नंबर को विभाजित करके देखा, तो क्या मिला मेरे को, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसको माइनस किया यहाँ पे, और माइनस करने के बाद दूसरा नंबर है, माइनस करके मैं दूसरे नंबर को लिखा, और यहाँ पे भी 3 से विभाजित किया, तो ये 1 का घात 24 धन 1 आ रहा है। ऋण है सामने में, तो यहाँ से ऋण से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ भी ऋण आ जाएगा, ऋण 1 और ऋण 1 का एक एक से आ जाएगा बटे 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको डिवाइड करने के लिए पॉसिबल कैसे हो सकता है, देखिए -1 है यहाँ पे नंबर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 होगा तभी ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा हम लोग को, तभी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 3 से विभाजित होता है बोल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपना ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे।